बच्चों अब हम आपको लिमिट ऑफ प्रोडक्ट सिखाने जा रहे हैं। इसके पहले अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पे लिमिट ऑफ सम की बात कर रहे थे। वहाँ पे कुछ टर्म सम थे, हम सम की लिमिट निकाल रहे थे। लेकिन अब बच्चों ये टर्म हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम प्रोडक्ट की लिमिट की चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको सिग्मा सिखाया, उसके बाद में लिमिट ऑफ सम सिखाया, अब हम लिमिट ऑफ प्रोडक्ट सिखाने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमने सिग्मा सीख लिया था और लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन थे तो हमने सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा दिया। अब बच्चों ये लिमिट ऑफ प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन है, हम आपको इसको सम के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देंगे, फिर जैसे सम के फॉर्म वाले क्वेश्चन करते थे वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बात आप सब बच्चों को याद होगी कि यदि आपको प्रोडक्ट वाले टर्म को सम वाले टर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करते थे आप? आपको याद आ रहा होगा कि जैसे कोई भी दो टर्म ये प्रोडक्ट में लिखे हैं और आप इनको सम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इनका लॉग ले लेते हैं, क्योंकि इनका यदि लॉग ले लिया जाए तो ये लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n बन जाएगा। यानी यदि हमें प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है तो हम लॉग ले लें तो सम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट से। अब बच्चों ये प्रश्न करना था तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं इस प्रश्न का आंसर y के बराबर है। हम एज्यूम कर लेते हैं लेट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज y। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर y के बराबर है, पूरे क्वेश्चन को y के बराबर मान लेते हैं। और इसके बाद हम लॉग ले लेते हैं दोनों ओर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसके बाद हम दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये लॉग y हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 अपॉन n, 1 प्लस 3 अपॉन n, डैश डैश 1 प्लस n अपॉन n और होल टू द पावर 1 अपॉन n। बच्चों ये हमने लॉग ले लिया, ठीक है ना। ये हमने बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब ये जो होल टू द पावर 1 अपॉन n है ये यहाँ आ जाएगा, ऐसा है ना। और ये प्रोडक्ट जो है इसकी जगह सब प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n, प्लस हो जाएगा बेटा लॉग ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन n, ये प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन n और प्लस डैश डैश ये लॉग ऑफ 1 प्लस n अपॉन n हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक देखो, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। अब इसको हम सिग्मा लगा के लिखे दे रहे हैं, एक हमारी सीरीज है, सिग्मा लगा के लिख दें। और सिग्मा लगा के लिखने का वही तरीका बेटा, जो टर्म चेंज नहीं हो रहा है उसको वैसे ही लिखना है और जो टर्म चेंज होता है उसकी जगह r लिखना है। अब ये लॉग 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 सब जगह आ रहा है तो लॉग एज सच लिखना है, ब्रैकेट एज सच लिखना है, 1 एज सच लिखना, चेंज नहीं हो रहा है, प्लस एज सच लिखना, ये चेंज हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसकी जगह r लिख दो। ये n भी एज सच रहेगा, यहाँ पे r की वैल्यू 1 है और लास्ट में r की वैल्यू n है। तो बच्चों ये हमारा ऐसा हो जाएगा, सिग्मा नोटेशन लगाएंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, इसकी जगह इंटीग्रेशन का साइन, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस x, है ना, r अपॉन n की जगह x और 1 अपॉन n की जगह dx हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, इसका n का कोएफिशिएंट 1 है तो अपर लिमिट 1 हो जाएगी। यानी अब ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन के बराबर आ जाएगा। ये लॉग ऑफ y इस इंटीग्रेशन के बराबर है। तो अब हम ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। जो लॉग y बराबर हमारा आ गया, यहाँ पर लॉग ऑफ y बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब बच्चों आपको याद होगा कि लॉग का जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लॉग का तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट होता है। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। याद होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये फार्मूला हम यहाँ लगाते हैं, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एज सच
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये लॉग का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x आ जाएगा, dx आ जाएगा, लिमिट 0 से 1, यहाँ पर लिमिट हमारी 0 से 1, ऐसा हमारा मिल जाएगा। ये हमने बाई पार्ट इसको इंटीग्रेट किया है, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया है, इसको फर्स्ट फंक्शन माना है, ऐसे ही लिखा, 1 को सेकंड फंक्शन माना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x हो गया है। अब हम इसको इवेल्युएट करते हैं, एक बार यहाँ 1 रखते हैं तो ये log 2 हो जाएगा, ओके, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन। इसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे बच्चों, तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ये x अपॉन 1 प्लस एक्स है, x अपॉन नीचे 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ प्लस 1 कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे। हम यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे, क्यों किया? क्योंकि यहाँ 1 प्लस एक्स था, ये भी 1 प्लस एक्स बन जाएगा। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये log 2 हमारा एज सच रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, एक बार इसके नीचे करेंगे 1, एक बार इसके नीचे करेंगे तो 1 प्लस एक्स बचेगा। ये हमारा इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं बच्चों। दिस विल बिकम log 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा, ओके। लिमिट यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस, यहाँ पे वैल्यू रखो, एक बार 1 रखेंगे तो 1 माइनस log 2 हो जाएगा, और जब 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखोगे ये 0, log 0 भी 0 होता है, यानी ये बराबर हो जाएगा log 2 माइनस का 1 प्लस का log 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, log y के बराबर आ रहा है, log ऑफ y इज इक्वल टू आ रहा है ये log 2, ये 2 log 2 हो जाएगा, 2 log 2, ओके। और ये जो माइनस का 1 है, इस माइनस 1 को हम log e लिख सकते हैं, क्योंकि बेस e है बेटा, इसको माइनस 1 को ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये log ऑफ y बराबर हो जाएगा, ये 2 पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ 4 माइनस का log ऑफ e, यानी ये log y बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा log ऑफ 4 अपॉन e, है ना। ये e जो है ना माइनस साइन है इसलिए नीचे आएगा, दोनों तरफ से log हटा दो तो y की वैल्यू 4 अपॉन e के बराबर आई। और हमने क्वेश्चन का आंसर बोला था कि y होगा, y का ही तो मान निकालना था, कि पूरे क्वेश्चन को हमने y लिखा था, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4 अपॉन e। दिस इज द आंसर।